हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि रिसेंटली मैंने इसके रिलेटेड पूछा भी था कि क्या ये टॉपिक को कवर करना चाहिए, तो काफ़ी लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स भी आया। मतलब ट्रंप, आप सभी लोगों को पता है डोनाल्ड ट्रंप अभी अमेरिका के ऑफिशियली प्रेसिडेंट यहाँ पे बन चुके हैं। एंड उनके प्रेसिडेंट बनते ही बहुत सारे बड़े बड़े फैसले लेना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। पहले दिन की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी उन्होंने पास कर दिए। एंड वो ट्रेलर से एक अंदाज़ा आ चुका है कि आने वाले 1 महीने 2 महीने के भीतर भीतर वो बहुत कुछ और भी बड़े अनाउंसमेंट ऑर्डर्स पास यहाँ पे करने वाले हैं। एंड इसके चलते पूरे ग्लोबल लेवल पे हम लोग को बहुत बड़ी हलचलें देखने को मिलेगी, बिकॉज अमेरिका दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है। ग्लोबल लेवल की जीडीपी की अगर हम लोग बात करें, लगभग 25% के आसपास रफली मोटा मोटी अमेरिका का कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो जो भी वहाँ पे चीज़ें चलती है उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंटायर दुनिया के ऊपर देखने को मिल जाता है, जिसमें हमारा भारत देश भी आ जाता है। सो डेफिनेटली इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो ट्रंप के फैसले कौन कौन से बिजनेसेस को, कौन कौन से सेक्टर्स को, कौन कौन से कंपनीज को इम्पैक्ट करवा सकते हैं, उससे रिलेटेड बातचीत यहाँ पे करने वाले हैं। नो डाउट वीडियो पूरा एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल, यस, उनके पहले ही दिन की अगर हम लोग बात करें, कुछ 10 बड़े ऑर्डर्स उन्होंने पास किए थे। उसमें से पहला अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड उनका जो, मतलब आप कह सकते हैं एक अलग लेवल का ही नेगेटिव टोन देखने को मिल जाता है। वैसे तो पहले से ही वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के खिलाफ थे। ठीक है, एंड जैसे उन्होंने फर्स्ट डे पे ही, हम यहाँ पे कह सकते हैं, उन्होंने कौन सा फैसला किया, तो आप सभी लोगों को पता ही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या साइन करके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया। कौन सा? रिवोकिंग बाइडन्स इरा ईवी टारगेट। मतलब उन्होंने बाइडन की सरकार की अगर बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जो फैसला लिया गया था वो उन्होंने हटा दिया। मतलब क्या है, बाइडन ने क्या बोला था कि जो भी गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां रहेंगी, ठीक है, 50% गाड़ियां अभी आपने क्या करनी है, 2030 तक अगर आप बना रहे हो तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां होनी चाहिए। ठीक है, और ये परसेंटेज धीमे धीमे करके और बढ़ाना है, आगे जाके 60-40 70-30 एंड पूरा इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही बनाएंगे। ठीक है, तो ट्रंप ने आके सबसे पहले तो भाई इसी को हटा दिया, रोल बैक कर दिया। उन्होंने बोला भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, जो गाड़ी बनाना चाहता है, जो कंपनियां हैं, आप चाहो तो ईवी बना चाहते हो बनाओ, आप पेट्रोल डीजल की गाड़ियां बनाना चाहते हो वो भी बनाओ। ठीक है, हम कस्टमर को फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है, कि आपको ईवी गाड़ी ही चलाना है करके। ठीक है, आपको चलानी है भाई पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियाँ, गैसोलीन वाली गाड़ियाँ, आप वो चलाओ। तो आप अंदाज़ा ले सकते हो दोस्तों कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के खिलाफ उनकी रणनीतियाँ कितनी देखने को मिल जाती है। तो क्या ये अच्छी खबर है? बिल्कुल भी नहीं। किन के लिए? जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड अमेरिका में काम करते हैं उनके लिए। सो इससे रिलेटेड कौन सी कंपनीज को नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा? तो टाटा मोटर तो है ही, आप सभी लोगों को पता ही है, क्योंकि टाटा मोटर का जैगवार एंड लैंड रोवर की बिजनेस की बात करें, नो डाउट यूके उनका बड़ा मार्केट है, चाइना उनका बड़ा मार्केट है, बट लोकेशन वाइज अगर हम लोग देखें तो अमेरिका में भी उनका बहुत अच्छा खासा एक्सपोजर देखने को मिल जाता है। सो डेफिनेटली ये कोई सेलिब्रेट करने वाला पार्ट तो नहीं होगा टाटा मोटर के लिए। तो इसलिए आप देख सकते हो टाटा मोटर भी थोड़ा सा, जब से ट्रंप आए हैं, एक नर्वस पैटर्न भी पहले से ही चल रहा था। नो डाउट वो हमारे इंटरनल भी बहुत सारे इश्यूज है, बट ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनते हुए देखने को मिल चुका है। देन अगर हम लोग बात करें केपीआईटी टेक जैसी कंपनियां, जो ऑटो स्पेस में ही हम लोग को ईवी सेगमेंट में काम करते हुए देखने को मिल जाती है, इनका भी लोकेशन वाइज परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे, ठीक है, तो अमेरिका में हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो जो जो अमेरिका से रिलेटेड आप लोगों को ज़्यादा बिजनेस करते हुए देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर एक लटकती हुई तलवार है। ठीक है, क्योंकि ये क्या फैसला लेंगे, क्या कब यू टर्न लेंगे, ठीक है, किसी को कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, तो इस प्रकार की कंपनीज को अगर आप स्टडी कर रहे हो तो ये पॉइंट्स को नोट करना चाहिए। टाटा टेक की भी अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर भी अगर आप चेक करोगे तो अमेरिका में आप लोगों को, नॉर्थ अमेरिका में स्पेसिफिकली, इनका भी एक लोकेशन वाइज परफॉर्मेंस देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, और भी अलग अलग कंट्रीज में है, बट येस ये कंपनियां जो खास करके आप चाहो तो अपने रडार के ऊपर स्टडी पर्पस के लिए रख सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, जो चाहे जैसा बोल सकते हो, इसके खिलाफ भी ट्रंप एकदम आराम से देखने को मिल जाता है। और पहले ही 10 बड़े ऑर्डर्स जो उन्होंने लिए थे, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की बात करें, उसमें से ये भी एक था जहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही बड़ा, मतलब एक फैसला ले लिया। कौन सा? तो आप देख सकते हो, ट्रंप डिक्लेयर नेशनल एनर्जी इमरजेंसी। ठीक है, और उन्होंने बोला ड्रिल बेबी ड्रिल, मतलब कि जाओ भाई जितना होना है वो क्रूड ऑयल की बात करें, गैसोलीन की बात कर ले, कैरोसिन की बात कर ले, ठीक है, फॉसिल फ्यूल की बात कर ली, ये अच्छा शब्द रहेगा, इसमें ही सब कुछ आ जाते हैं। उसी के ऊपर बिंदास उसका इस्तेमाल करो, कोई चिंता की बात नहीं। उन्होंने पेरिस से रिलेटेड भी, जो क्लाइमेट से रिलेटेड जो
एग्रीमेंट जो सारी चीज़ें थी वो भी उन्होंने अपना नाम हटा दिया, विड्रॉ कर लिया। ठीक है, मतलब जिस कंट्री को मतलब बोलते हैं ना वो फंडिंग प्रोवाइड यहाँ पे करता था अमेरिका क्लाइमेट से रिलेटेड, वो उन्होंने हटा दिया। बोलते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई, जिसके साथ जो होना है हो जाने दो, कोई चिंता की बात नहीं है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनका ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी को लेकर क्या रुख चल रहा है। सो बिल्कुल भी अच्छी खबर देखने को आप नहीं मिल रहा है। और ऊपर से फंडिंग की भी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ठीक है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग, तो वो भी अभी हम लोग को हॉल्ट होते हुए देखने को मिल चुके हैं, मोर देन $300 बिलियन। ठीक है, सो ये बिल्कुल भी अच्छे संकेत देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। एंड इसी चीज़ को लेकर अगर हम लोग बात करें, अभी काफ़ी लोगों ने ये तक कह दिया कि भाई हम तो कोर्ट में जाएंगे, चैलेंज करेंगे कि ये ट्रम्प के जो एनर्जी इमरजेंसी के लेकर ये ऑर्डर्स है, ये मतलब बिल्कुल भी अच्छे नहीं। इनफैक्ट यूएन की भी बात करें, यूनाइटेड नेशन ने भी ये बात बोली, आप चाहो तो गूगल करके देख सकते हो कि ट्रम्प को जो करना है करो, बट ग्लोबल लेवल पे जो भी कंट्री ग्रीन एनर्जी को आगे लेकर चल रही है वो आगे ज़रूर बढ़ते रही है। ठीक है, सो ये एक पॉइंट हम लोग को ज़रूर देखने को मिल रहा है। सो इसी चीज़ को लेकर आप देख सकते हो ट्रम्प 2.0 या फिर 2.0 जैसे आप कह सकते हो, ये जो पॉलिसीज़ में बदलाव देखने को मिले इस चीज़ के चलते। इम्पैक्ट आपको पता है वारे एनर्जीज़, प्रीमियर एनर्जीज़ की बात करें, इनको तो झटके लगना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, वारे के 2 स्टॉक्स है, मैं एनर्जी की यहाँ पे बात कर रहा हूँ क्योंकि वारे एनर्जी आप देख सकते हो जैसे ही ट्रम्प की पॉलिसीज़ देखने को यहाँ पे मिल गई, ठीक है, स्टॉक तो उसी दिन 7% हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला। उसी दिन मतलब नेक्स्ट दिन, ठीक है, लेट नाइट खबर आई थी, मैंने कवर करके आपको बताया भी था कि इन कंपनीज़ के लिए नेगेटिव पॉइंट रहेगा। प्रीमियर एनर्जीज़ की बात करें, सोलर मॉडल्स में कंपनियाँ काम करती है, अमेरिका में इनका इतने इतने बिजनेसेस है, बहुत शानदार बिजनेस है, एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और ट्रम्प ने ये भी बोल के रखा हुआ है कि जो जो चीज़ें सोलर से रिलेटेड हमारे देश में इम्पोर्ट की जाएगी, ठीक है, उनके ऊपर भी हम टैरिफ यहाँ पे लगाएंगे करके, मतलब वो इस चीज़ सेक्टर के खिलाफ ही देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो जो जो कंपनी का बिजनेस अमेरिका में है और अच्छा एक्सपोजर भी है, रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन भी आता है, उनके लिए एक बैड पॉइंट हम लोग को ज़रूर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो चाइना के साथ अमेरिका के पंगे तो पहले से ही है। ठीक है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं तो नरसों, 6 महीने बाद, 1 साल के बाद कुछ ना कुछ तो ये चाइना के ऊपर बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन जरूर लगाएंगे। इनफैक्ट उनके पहले स्पीच में ही, इनॉग्रेशन के स्पीच में ही उन्होंने पनामा कैनल की बात करें तो चाइना को धमकी दे डाली। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर दर्शाती है कि किस प्रकार के डिस्टर्बेंस देखने को मिलने वाले हैं। एंड अगर वो चाइना के ऊपर टैरिफ अगर लगा देते हैं, बहुत बड़ा ट्रेड वॉर अगर स्टार्ट हो जाती है, तो मेटल सेक्टर की धज्जियां उड़ेंगी। ये इसके पहले भी हम लोग ट्रम्प के पहला जो कार्यकाल था उसमें हम लोग मेटल सेक्टर की हालत देख चुके हैं। तो जितने भी ये मेटल कंपनीज हैं, ठीक है, इनके दिलों में एक थोड़ा सा डर है कि भाई ट्रम्प क्या करेंगे चाइना को लेकर। ठीक है, क्योंकि मेटल से रिलेटेड चाइना, आप सब लोग पता है, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर देखने को मिल जाता है। सो इससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, कैसे फ़र्क पड़ेगा, बहुत सिंपल है। तो ये देखो, ये है अमेरिका, ये है चाइना। चाइना क्या करता है, बहुत सारा मेटल प्रोड्यूस करके अमेरिका भेजता है। ठीक है, दुनिया का 50% से ज़्यादा मार्केट मेटल का चाइना के पास है, तो इतना बड़ा मेटल का यूज़ होता है वहाँ पे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं किधर, पूरे दुनिया में। अभी अमेरिका में क्या किया जाएगा, बहुत बड़ा टैरिफ लगाया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, मान के चलो, जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, चलो 60% पकड़ लो, 100% पकड़ लो, तो इनका मेटल क्या हो जाएगा, 100 का मेटल 200 में बिकेगा। भाई कौन खरीदेगा इतना महंगा मेटल। तो चाइना क्या करेगा फिर, उनका मेटल अनसोल्ड रह रहा है, पहले ही उनकी इकोनॉमी इतनी स्लो डाउन में चल रही है, मेटल प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो फिर चाइना क्या करना स्टार्ट कर देता है, अपना जो अनसोल्ड मेटल है जिस भाव पे मिले वो दूसरे भाव के, मतलब जिस भाव पे मिले वो दूसरे कंट्री पे बेचना स्टार्ट कर देता है। इसको बोला जाता है डंपिंग करना। ठीक है, मतलब मान के चलो, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि 100 रुपये का मेटल है, तो चाइना बोल रहा है एक काम करो भाई, इंडिया में जाओ बेच दो भाई, 90 पे बेच दो, 90 पे नहीं, जाओ 80 पे बेच दो, 70 पे बेच दो, जो भाव मिल रहा है उसको उस पे बेच दो। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो डिस्टर्ब हो जाती है कि चाइना हमारे इधर मेटल सस्ता डंप करते जा रहा है, जो हमारे लोकल प्लेयर्स है यहाँ पे वो डिस्टर्ब होते हैं। इसीलिए आप देख सकते हो JSW के जो चेयरमैन है सज्जन जिंदल, उन्होंने यहाँ पे सरकार को रिक्वेस्ट भी किया है कि आप सरकार ने स्टडी करना चाहिए भाई कि टेम्पररी टैक्स लगाना चाहिए चाइना के स्टील डंपिंग के ऊपर, वरना अगर देखा गया तो हमारी इंडस्ट्री तहस तहस हो जाएगी। प्लस टाटा स्टील के भी हेड ने ये रिक्वेस्ट की कि चाइना के ऊपर आप एंटी डंप मतलब डंपिंग ड्यूटी यहाँ पे लगा दो। ठीक है, एंड इसी के ऊपर आप देख सकते हो अभी इंडिया प्लान कर रहा है, सरकार प्लान कर रहा है 25% टेम्पररी टैक्स लगाया जाएगा। किसके ऊपर, चाइनीज स्टील इंपोर्ट के ऊपर, जो कि जानबूझ के वो चीप सस्ता मेटल यहाँ पे डंप करवाएंगे। ठीक है, एंड इस चीज़ के चलते जो हमारे एग्जिस्टिंग प्लेयर है उनको दिक्कत होगी। तो फिर क्या होगा, अभी आप बेचने आओगे, चाइना सस्ता मेटल बेचने आएगा, कोई बात नहीं, 25% टैक्स, तो ऑटोमेटिकली वो जो मेटल है वो यहाँ पे हम लोग को वापस महंगा होते हुए आते हुए देखने को मिल जाएगा और हमारी इंडस्ट्री डिस्टर्ब नहीं होगी। बट आप अंदाज़ा ले लीजिए कि क्या चीज़ें चल रही है। फैसला कौन ले रहा है, ट्रम्प,
किसके ऊपर? चाइना के ऊपर। इम्पैक्ट देखिए किधर आ रहा है, हमारे इधर। तो ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखा गया तो आईटी सेक्टर, इसके ऊपर भी एक लटकती हुई तलवार है। H1B वीज़ा आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक है। तो इसको लेकर आप सभी लोगों को पता ही है। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि कैसे इंपैक्ट पड़ेगा। देखो अमेरिका की बात करें तो ट्रंप ने पहले ही बोला है भाई कि बाहर से लोगों को यहाँ पे लाना ही नहीं है, या लाना है तो बहुत कम लाना है काम करने के लिए। हमारे जो अमेरिका के जो लोग हैं उनको काम दो, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या होती है, आईटी कंपनियां क्या करती है, यहाँ से जो बाहर से जो लोग लेकर आती थी उनको सस्ते पड़ते थे। अमेरिका के जो एम्प्लॉयज़ अगर वो हायर करेंगे तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो अभी क्या होगा, तो ट्रम्प की रणनीतियों के चलते, ठीक है, लोकल प्लेयर्स को ज़्यादा उनको हायर करना पड़ेगा, आईटी कंपनीज को। तो उनके क्या होंगे, खर्चे हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, एक्सपेंस बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा, मार्जिन कम होंगे, एंड ये चेंज आगे चलती रहेगी, जो कि अच्छी बात नहीं होगी। इसीलिए आप देख सकते हो बहुत सारे आईटी कंपनीज ने ये अनाउंस करना स्टार्ट किया, अरे हमारे इधर जो जितने भी स्टाफ है, क्योंकि जितने भी इनके बिजनेसेस है वो बाहर से ही देखने को मिल जाते हैं, तो उन्होंने बोला भाई 80% तो हमारे इधर अमेरिका वाले ही काम करते हैं। ये क्यों बोल रहे हो, ये बताने की कोशिश करें शेयर होल्डर को, स्टेक होल्डर को, कि भाई चिंता का विषय नहीं है, हम लोग वहाँ के ही लोगों को ज़्यादा नौकरियाँ में रख लेते हैं। H1B वीज़ा से रिलेटेड अगर कुछ इशू हुआ तो ज़्यादा कोई दिक्कत की बात है नहीं। सो इसलिए आईटी कंपनीज के ऊपर आप फोकस रख सकते हो। देन फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर फोकस रखना है। यूएस एफडीए आप सभी लोग पता है, वहीं पे ट्रंप आएंगे तो कुछ ना कुछ करेंगे ही करेंगे। देन कुछ अदर कंपनीज भी हैं जो फोकस में रख सकते हो, जिनका प्लान चल रहा था भाई अमेरिका में जाके बड़ा बिजनेस करने का करके, जैसे कि बजाज ऑटो हो गया, हीरो मोटो हो गया, ठीक है। देन भारत फोर्ज की बात करें तो अच्छा खासा बिजनेस करता है फॉर्जिंग का, तो इसके ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। मदरसन की अगर हम लोग बात करें उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। रिसेंटली 2022 में ही उन्होंने बोइंग के साथ एक बहुत अच्छा करार किया था, ऑर्डर भी इनको मिला था। तो ज़रूर फोकस रखना है कि क्या इंपैक्ट पड़ता है करके, क्या फैसला लेता है। केमिकल की बात करें तो SRF हो गया, PI इंडस्ट्री जैसी कंपनी हो गया, वो भी अमेरिका से रिलेटेड कुछ ना कुछ बिजनेस करते हैं। हैवल्स का प्लान चल रहा था भाई अमेरिका में बड़ा बिजनेस करने का करके, अभी आप देखना पड़ेगा भाई कि ट्रंप क्या करवाते हैं। हाँ, ज्वेलरी बिजनेस भाई ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई, ठीक है। ज्वेलरी सेगमेंट की बात करें तो ट्रंप के फैसले के चलते काफ़ी कुछ हलचल है, ज्वेलरी वाली सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज को झेलना पड़ सकता है। अभी देखा गया तो क्या टाइटन को फर्क पड़ेगा, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, टाइटन का 90% बिजनेस इंडिया में ही है, बाकी 10% बाहर से आता है। नो डाउट वो एक्सपांड करने की कोशिश करे, तो ये देखना भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बस ट्रंप ने कुछ भी बोल दिया मतलब सब कुछ बैंड बज गई। ये इसके पहले भी मैंने आपको बोला है कि मान लो हमारा बिजनेस है जो 90% इंडिया से ही चलता है और अमेरिका में केवल 1% से ही कमाई होती है, 9% दुबई से होता है, फॉर एग्जांपल यूएई से होता है। तो अमेरिका में कल कुछ भी हो गया, हमारा तो 1% ही बिजनेस इंपैक्ट हुआ, तो फिर इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आपने ये भी चेक करना है कि कितना रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन होता है अमेरिका से, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा गया तो किसको झटका लगेगा पता है, टाइटन को इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैभव ग्लोबल की बात करें भाई, ये अमेरिका में बहुत बड़ा बिजनेस चलता है, इनका विदेश में बहुत बड़ा बिजनेस चलता है। ये ज्वेलरी, डायमंड्स, विलियंस की अगर हम लोग बात करें, गोल्डन इंटरनेशनल की बात करें, इनको बहुत बड़ा झटका लग सकता है। राजेश एक्सपोर्ट जैसी कंपनियां हैं, ठीक है, इनके ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है, ठीक है। तो ट्रंप के फैसले के चलते इन कंपनीज में हम लोग को कभी भी डिस्टर्बेंस देखने को यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो लिस्ट मैंने आप लोगों के सामने रखी है। अगेन डिस्क्लेमर क्लियर कट है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन एंड स्टडी पर्पस के लिए था ये वीडियो भाई, ठीक है। क्योंकि वो एग्जैक्टली क्या फैसला लेंगे, किस हद तक लेंगे, ये सारी चीज़ें मायने रखती है कि इनके ऊपर कितना इंपैक्ट पड़ेगा। छोटा सा पड़ेगा, मीडियम पड़ेगा या बहुत बड़ा पड़ेगा, वो डिपेंड करता है भाई कि फैसला कैसा आता है करके। सो बहुत सारे इफ बट्स चीज़ें देखने को मिल रही है, काफ़ी अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। जो जो फैसले होंगे वो मैं कवर करके आप लोगों को बता दूंगा। बट यस, फिलहाल तो देखा गया तो ये कंपनी फोकस में रहेगी, नो डाउट। इसमें आप चाहो तो अदानी का नाम जोड़ सकते हो, ठीक है। अदानी की केस देखने को मिल रहे, लेट्स सी क्या होता है वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो पुराने जो हम लोग को लोग देखने को मिलते थे अदानी के केस से जुड़े हुए, चाहे वो सरकारी संस्था में ही क्यों ना थे, तो वो हटते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। तो बहुत कुछ हम लोग को ड्रामा आने वाले समय में देखने को मिलने वाला है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड हमारे 2 और चैनल है, स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, जहाँ पे मैं आपको बाजार से रिलेटेड कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा के रखता हूँ, ठीक है। जियो कॉइन से रिलेटेड भी काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, वीडियो बनाइए, ऑलरेडी वीडियो आ चुका है। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।